अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई इजी क्वेश्चन है। वैसे तो ये आपको होमवर्क में खुद करना चाहिए, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखें, अगेन इसमें आपको उसने क्लासेस दी हुई हैं और उसने आपको फ्रीक्वेंसी गिवन की हुई है, ठीक है। तो अब आपने इसका क्या करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बाय डेफिनेशन, बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लासेस लिख देनी है, यानी कि इसको आप टेबल के फॉर्म में लिखना है। आपने यहाँ हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, यहाँ आप वर्टिकली लिख लेंगे नया, यानी कि सोल्यूशन बनाते हुए। और फिर आपने नंबर ऑफ़ पैक्स यानी कि फ्रीक्वेंसीज उसने यहाँ पे गिवन है ना, ठीक है। बता नंबर ऑफ़ पैक्स इसने क्यों दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन में जब आपको सिर्फ टेबल गिवन है तो उसको चाहिए कि टेबल ही देना। क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ। अच्छा, ये पता नहीं इसने यहाँ पे इस तरह नंबर ऑफ़ पैक्स क्यों लिखा हुआ, आप जस्ट फ्रीक्वेंसीज ही लिखें, फ्रीक्वेंसी लिखें। दैन उसने क्लास बाउंड्री भी लिखा है। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लास बाउंड्री की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट क्लास मार्क्स भी निकालते हैं ना। कहने का मकसद ये है कि ये जो आपके पास ग्रुप डाटा होता है उसमें आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होती हैं। क्लास और फ्रीक्वेंसी के बाद आपने क्या करना होता है, क्लास मार्क्स मालूम करना होता है, यानी कि एक्स, और फिर आपने एफ और एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये यहाँ पे इसने स्टेप क्यों किया है, इसकी कोई मेरे ख्याल से खास ज़रूरत नहीं बनती थी। आप वैसे भी करें, यानी कि 1 + 9 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 5 ही आता है आपके पास जो यहाँ पर है। इसी तरह 10 + 18 28 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये आपके पास 14 ही आएगा, यानी कि वही क्लास मार्क्स बनते हैं, इससे फ़र्क नहीं बनता। तो ये इसलिए यहाँ पे क्लास बाउंड्री करना लाजमी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी और क्लासेस आपको गिवन है, उससे आपने क्लास मार्क्स निकाला। क्लास मार्क्स निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में लिख दिया। और आपने यहाँ पे समीशन ऑफ एफ भी कर लिया, यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स भी कर लिया। और फार्मूला जो था आपके पास एक्स इक्वल है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ, उसके अंदर पुट अप किया और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये मुझे लगता है कि देखें, जो क्वेश्चन जितना आपके पास ब्रीफ होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट भी होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ना उसमें ज़्यादा बच्चे को लेंथी क्वेश्चन हो और उसमें कंसेप्ट भी क्लियर होता हो। तो मुझे इस वजह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट लगता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 था। तो ये आप ज़रा इसको लाजमी अच्छे से अटैम्प्ट करें एज अ होमवर्क भी। वैसे मैंने इसको समझा भी दिया है और ये लाजमी आपने करना है क्वेश्चन।